चलिए बेटे, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। आज की क्लास में जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ एक न्यू चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम है बेटे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ये जो टॉपिक है, ये अकाउंटिंग प्रोसेस में एक स्टेज पर आकर इस चैप्टर की अपने आप में एक बहुत अच्छी वैल्यू निकल कर आती है। बेटा, इस चैप्टर के बारे में मैं आप लोगों को स्टडी लेवल पर काम स्टार्ट करूं उससे पहले एक चीज मैं आप सब लोगों को बहुत बढ़िया लेवल पर क्लियर कर दूं कि अगर आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लिया और टेक्निकली अगर और कंसेप्चुअली अगर आपको ये चैप्टर बढ़िया आता है, अगर आपको इस टॉपिक में बताए गए कंसेप्ट्स क्लियर हैं, इसकी टेक्निकल टर्म्स क्लियर हैं, तो मैं ये मानता हूं कि अकाउंट्स के लिए आपको बहुत अच्छी नॉलेज आपको ये चैप्टर जो है वो देने वाला है। तो भाई, मैं आपको जब ये चैप्टर करवाऊंगा तो मैं इस चैप्टर में अकाउंटिंग रेक्टिफाई एंट्रीज होंगी, लेकिन मेरा कंसर्न रेक्टिफाई एंट्रीज को लेकर के नहीं होगा, बल्कि मेरा कंसर्न इस टॉपिक में इसके कंसेप्ट को लेकर होगा कि कोई भी रेक्टिफाई एंट्री बनाने के पीछे लॉजिक क्या है। बेटा, जो बुक मैंने आपको इशू की है, मेरी बुक का ये एक टॉपिक है, आप देख पा रहे हैं यूनिट 5 आपको मेरी बुक में मिलेगा। यूनिट 5 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये वाला टॉपिक आपको मेरी बुक में मिलेगा। और इस बुक का यहां से प्रैक्टिकल काम, थ्योरेटिकल काम स्टार्ट होता है। तो मैं आप लोगों के साथ यूनिट 5 जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये वाला टॉपिक स्टार्ट करूंगा। मैं इनिशियल 2 और 3 क्लास में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का बेसिक लेवल आप लोगों को बढ़िया लेवल पे मैं बताने की कोशिश करने वाला हूं कि भाई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कहां से निकल कर आया और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को कैसे अपन ने पढ़ना है। चलो, मैं स्क्रीन पर एक व्हाइट पेपर एक बार ले लेता हूं। मैंने स्क्रीन पर एक व्हाइट पेपर ले लिया और इस व्हाइट पेपर पर मैं आप लोगों को ये जो टॉपिक है ये करवा रहा हूं। आप जरा नोट करो। सबसे पहले सब लोग एक बार क्या करें, एक व्हाइट पेपर अपनी नोटबुक का ऑन करें और उस पर लिखना स्टार्ट करें। ऊपर हेडर बना लो आप सब लोग, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सबसे पहले आप क्या करो, एक व्हाइट पेपर पर लिखना स्टार्ट करो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये हमारा टॉपिक है जिसको मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोग एक काम करें, अपनी नोटबुक में हेडर बना लो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये वाला जो टॉपिक है ये बेटे मैं स्टार्ट कर रहा हूं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब आप बोलेंगे सर इस चैप्टर का मीनिंग क्या है, क्या मीनिंग है इस चैप्टर में? भाई, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मतलब, रेक्टिफाई करने का मतलब होता है सुधार करना। रेक्टिफिकेशन का मतलब है सुधार करना, एरर्स का मतलब है गलतियां। मतलब ये जो अकाउंटिंग आपसे मिस्टेक हुई, अकाउंटिंग में आपसे जितनी भी होंगी मिस्टेक्स, अकाउंटिंग में जो मिस्टेक्स आप करते हैं, आप यूं कह लीजिए अकाउंटिंग में आपसे अकाउंटिंग प्रोसेस आप जो फॉलो करते हैं, आपको मैं बता दूं, बेसिक बातें बता रहा हूं पहले। जब आप अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो करते हैं बेटे, तो इस अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करते टाइम आपसे कुछ अर्थमेटिकल या कंसेप्ट को लेकर के कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, और उन मिस्टेक्स को हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे, उन मिस्टेक को ठीक कैसे करेंगे। जो आपकी अकाउंटिंग मिस्टेक्स होंगी अकाउंटिंग प्रोसेस में, उन्हें उन मिस्टेक्स को कंक्लूड करके रेक्टिफिकेशन हमारा ये चैप्टर करेगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स इन अकाउंटिंग प्रोसेस, वो सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। थोड़ा सा मैं आपको एक चीज पहले क्लियर करता हूं बेटे, जब मैं आपको चीजों को पहले बेस बनाकर चल रहा हूं, जब मैं आपको अकाउंटिंग प्रोसेस
आपको मैंने रिसेंटली एक चैप्टर पढ़ाया जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस। मैंने रिसेंटली आपको एक चैप्टर पढ़ाया जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में मैं आपको बताता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बनाना है जर्नल या तो बनाना है सब्सिडरी। आप पहले चीजों को समझ लो बेटा, या तो आपको बनाना है जर्नल या आपको बनाना होता है सब्सिडरी बुक्स। या तो आपको बनाना है जर्नल या तो आपको बनाना है सब्सिडरी बुक्स। जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में जब आप करते हैं तो उसे मैं नाम देता हूं बेटा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, पहले आप चीजों को समझ लें कि मैं क्या आपको कहने वाला हूं। इसे हम लोग नाम बोलते हैं बेटे, लिख लो सब लोग नोटबुक में, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। पहले मैं ये बेस बना दूं, किसे बोला जाता है रिकॉर्डिंग, किसे बोला जाता है पोस्टिंग, किसे बोला जाता है कास्टिंग, ये सब चीजें वैसे तो आपने अकाउंटिंग प्रोसेस में समझ लिया, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जब कोई भी अकाउंटिंग एंट्री को जर्नल बुक में लिखते हैं तो उसे नाम दिया गया रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में हम एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट को डेबिट करेंगे तो दूसरा अकाउंट उतना ही क्या हो जाता है, क्रेडिट। एक अकाउंट को तो दूसरा अकाउंट सेम अमाउंट से क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जर्नल बुक बनाने के बाद हम लोग आते हैं लेजर पर। जर्नल बुक बनाने के बाद हम लोग आते हैं लेजर पर, मतलब रिकॉर्डिंग जो एंट्रीज आपने की थी उनको पोस्टिंग इनटू द लेजर। यहां इसे नाम दिया गया पोस्टिंग इनटू द लेजर। पोस्टिंग इनटू द लेजर में क्या होगा कि जो जर्नल एंट्री आपने रिकॉर्ड की थी उसको लेजर में जब आप लेकर आएंगे, ट्रांसफर इन इंडिविजुअल अकाउंट, ट्रांसफर इन इंडिविजुअल अकाउंट, ट्रांसफर इन इंडिविजुअल अकाउंट्स, आप उसको इंडिविजुअल अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे। और प्रैक्टिकली अगर मैं बता दूं तो आपको यह बात याद रखनी है, जर्नल और सब्सिडरी में आप जब एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे तो एक अकाउंट अगर आपका डेबिट होता है तो सिमिलर अमाउंट से दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। जर्नल के बाद जब आप रिकॉर्डिंग करने के बाद लेजर पर आओगे और लेजर में आप करने वाले हो पोस्टिंग। पोस्टिंग में हम लोग उनकी पोस्टिंग इंडिविजुअल अकाउंट में करते हैं, ये सबको पता है। मान लो अपन ने जर्नल एंट्री बनाई राम अकाउंट डेबिट टू सेल, तो जब आप पोस्टिंग करेंगे तो राम और सेल दोनों के अकाउंट में पोस्टिंग होगा। और एक बात आपको समझ लेना है बेटे, जो अकाउंट जर्नल में डेबिट होगा वो लेजर में भी क्या होगा, डेबिट। जो जर्नल में क्रेडिट होगा वो लेजर में भी क्या होगा, क्रेडिट। तो अगर एक अकाउंट जर्नल में डेबिट है तो लेजर में भी वो क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। और एक अकाउंट अगर जर्नल में क्रेडिट है तो लेजर पोस्टिंग में भी वो क्या होना चाहिए, क्रेडिट। अब जो अकाउंट जर्नल में डेबिट है वो लेजर में भी डेबिट, जो अकाउंट जर्नल में क्रेडिट है वो लेजर में भी क्रेडिट। चलो जी, यानी कि अगर आपका जर्नल का डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है तो लेजर का भी डेबिट क्रेडिट मैच करेगा। और लेजर का डेबिट क्रेडिट मैच करेगा तो लेजर के बाद उनके जो अकाउंट्स है उनको क्लोजिंग करके बैलेंस निकालते हैं। और अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए आप क्या बनाते हैं बेटे, ट्रायल बैलेंस। लिखते चलो आप, ट्रायल बैलेंस हम लोग जो बनाते हैं ये आपकी अकाउंटिंग मिस्टेक्स को कैलकुलेट करके देता है। अकाउंटिंग प्रोसेस का कंक्लूजन है ये। मतलब जब आपने जर्नल में एक अकाउंट को डेबिट क्रेडिट किया, लेजर में भी आपने डेबिट क्रेडिट इक्वल किया, तो आपके ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंस निकल कर आएंगे, जितने डेबिट बैलेंस निकल कर आएंगे सेम क्रेडिट बैलेंस आपके निकल कर आने चाहिए। सेम डेबिट क्रेडिट बैलेंस आपके निकल कर आने चाहिए। मतलब ट्रायल बैलेंस के जो डेबिट टोटल होंगे, ट्रायल बैलेंस के जो क्रेडिट टोटल होंगे वो इक्वल होने चाहिए। अगर तो आपके ट्रायल बैलेंस के टोटल इक्वल हैं तो हम अपने आप से ये मान लेते हैं कि जो अकाउंटिंग प्रोसेस आपने फॉलो किया वो अकाउंटिंग प्रोसेस ओके है और किसी तरह की कोई अर्थमेटिकल मिस्टेक आपसे नहीं हुई है। मैनुअल मिस्टेक लिखने में कोई मिस्टेक आपकी, अर्थमेटिकल मिस्टेक नहीं हुई है।
बेटे जर्नली क्या होता है, देखो अकाउंट्स में, अकाउंट्स को कुछ बच्चे टिपिकल बोलते हैं। पहले मेरी बात को समझना, आज की क्लास जर्नल क्लास है। अकाउंट्स को कुछ बच्चे ना टिपिकल बोलते हैं। टिपिकल कौन लोग बोलते हैं? जिनसे अर्थमेटिकल मिस्टेक होंगी। अर्थमेटिकल मिस्टेक का मतलब आपने जर्नल एंट्री में डेबिट क्रेडिट इक्वल करके एंट्री रिकॉर्ड कर दी, लेकिन भाई जब आप लेजर पोस्टिंग करते हो तो लेजर पोस्टिंग करते टाइम आपसे होती है केयरलेस, और आप लेजर पोस्टिंग में जब एंट्रीज को पोस्टिंग लेवल पर लेकर जाते हो तो आपने वहां रॉन्ग साइड अमाउंट लिख दिया, रॉन्ग अमाउंट लिख दिया, रॉन्ग अकाउंट में लिख दिया। इस तरह की मिस्टेक्स आप निकल कर लाते हैं। अगर ऐसी मिस्टेक आएंगी तो जनरली क्या होता है, आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच नहीं होता। अब मैं जो चीज आपको पढ़ाने वाला हूं, सुनना, मेरा अकाउंटिंग प्रोसेस एक्चुअल में क्या बोलता है कि भाई अगर तुमने जर्नल में कोई अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड की है, आपके डेबिट क्रेडिट इक्वल है, तो ट्रायल में भी इक्वल होने चाहिए, लेजर में भी इक्वल होने चाहिए। लेजर में इक्वल होंगे तो ट्रायल में भी इक्वल होने चाहिए। तो आपका जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो इस तरह से चलेगा। और अगर आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल है तो आप ये मान लेते हैं कि एक बार के लिए कि कोई मिस्टेक आपकी नहीं है। जबकि अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं, अगर आपका ट्रायल बैलेंस बोथ साइड एग्री कर दे, दैट मींस डेबिट टोटल आर इक्वल टू क्रेडिट टोटल, तो भी मिस्टेक होने के चांस होते हैं। कुछ ऐसे मिस्टेक, कुछ ऐसी एरर्स मैं बताऊंगा जो कि ट्रायल बैलेंस के एग्री होने के बाद भी निकल कर आती हैं। उनमें से एक एरर होती है जनरली, अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल एरर, या आप कह दो टू साइडेड एरर्स, कुछ ऐसी होंगी। अभी हम डिटेल खोलेंगे तब मैं बताऊंगा कि ऐसी एरर तो भी डिस्क्लोज होंगी, बाद में निकल कर आएंगी, जो कि ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट के बाद भी एरर्स थी। तो उन सब बातों के बारे में मैं डिस्कस आपसे करूंगा, चैप्टर खोलने दो। लेकिन अभी मैं जो बात कर रहा हूं आप लोगों के साथ कि अगर ट्रायल बैलेंस, जनरली हम लोग क्या मानेंगे कि जब मैं अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करके लाऊंगा, जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल, अगर तो मेरा ट्रायल बैलेंस का एग्रीमेंट हो गया तो हम लोग ये मान लेते हैं कि कोई अर्थमेटिकल मिस्टेक नहीं है। बट इफ लिखो, बट इफ ऐसा लिखो, इफ ऐसा लिखो, इफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री बोथ साइड, इफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री बोथ साइड, अगर ट्रायल बैलेंस आपका बोथ साइड एग्री नहीं करता है, दैट मीन्स देर आर सम मिस्टेक्स। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं कर रहा है, तो वहां आपके सामने कुछ मिस्टेक्स निकल कर आएंगी। तब हमारा ये जो चैप्टर है जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये निकल कर आएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये टॉपिक आपका जो है वो निकल कर आएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बेसिकली अगर मैं बताऊं तो इस चैप्टर की नीड कब निकल कर आती है, जब आपका ट्रायल बैलेंस जर्नली मैच नहीं करता है, तब ये चैप्टर की नीड निकल कर आती है। मैंने फिर बता दूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर। फर्स्ट वन इज विच आर इफेक्टेड द बैलेंस ऑफ एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, एंड सेकेंड वन आर विच आर डज नॉट इफेक्टेड द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। दो तरह की एरर्स हैं, एक वो एरर्स जो कि ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को इफेक्ट नहीं करती हैं, और एक वो एरर्स जो कि ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को इफेक्ट करेंगी। अभी मैं डिटेल बनाऊंगा, लेकिन आपका माइंड सेट करने के लिए मैं बता दूं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये चैप्टर का नाम हिंदी में है गलतियों का सुधार। मतलब अगर आपने पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस में आपने कोई मिस्टेक कर दी तो आपको एक ऐसी नई एंट्री बनानी पड़ेगी जिससे कि पुरानी जो मिस्टेक आपने की थी उसका आप जो इफेक्ट था उसको नलिफाई कर दें। यूं कह लो कि भाई अगर आपने कोई मिस्टेक अकाउंटिंग में की है, उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हम एक नई एंट्री बनाएंगे जिससे कि जो आपने गलत किया था उसका इफेक्ट भी जीरो हो जाएगा और जो सही होना चाहिए था वो भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में जनरली हम दो काम करेंगे कि जो मिस्टेक आपने की थी उसको भी जीरो करना है, उसका भी इफेक्ट जीरो करना है, और जो एक्चुअल में सही होना चाहिए था रिकॉर्ड
उसे भी करना है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो है अकाउंटिंग एंट्री पर बेस करेगा। अब मैं आपके साथ बुक का एक बार फ्रंट पेज, आपकी बुक का जो फर्स्ट पेज है जो मैंने आपको इशू की है, वो पेज स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं। उसके फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को लेकर के क्या बेसिक बात लिखी है, एक बार मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सही है, आज क्योंकि हमारी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पर फर्स्ट बेसिक क्लास है बेटा, तो मैं ये नहीं चाहता कि एक बार आप इस चैप्टर का बर्डन लेकर पढ़ें। इजी वे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बढ़िया लेवल पर इस चैप्टर को करेंगे। मेरे को एक या दो क्लास एक बार करने दो, आपका सारा काम माइंड में सेट कर दूं, उसके बाद आप देखना एक एक क्वेश्चन आपका बड़ा मजे में होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो बातें, जो कंसेप्ट मेरे को आपको बताने हैं 1 to 1, उसको आप समझते चलो। एक बार जल्दबाजी मत करें, थोड़ा पेशेंस बनाकर रखें, जो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, है ना। चलो देखो, सबसे पहली बात अगर आप देखोगे स्क्रीन पर, तो मैंने लिखा है अकाउंटिंग एरर्स। क्या लिखा हुआ है? अकाउंटिंग एरर्स। इसमें लिखा है अकाउंटिंग एरर्स आर द एरर्स कमिटेड बाय द पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस फर्म इन कोर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। मतलब ये कि जब हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो होगा और जो पर्सन हमारे उस अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करवा रहा था, मतलब जो पर्सन हमारे बुक्स की एंट्रीज को रिकॉर्ड कर रहा था और उनको मेंटेन करता है, वही पर्सन अकाउंटिंग एरर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया। सुनो, दीज एरर्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ omitted of the transaction to record, recording in wrong books or wrong account or wrong totaling and so on। इस लाइन का, इन शब्दों का मतलब समझो कि भाई जो एरर्स आपसे अकाउंटिंग प्रोसेस में होंगी, वो एरर्स किस तरह की हो सकती हैं। नंबर 1 मैंने लिखा ओमिटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन टू रिकॉर्ड। ओमिटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन टू रिकॉर्ड, इस बात का मतलब ये हुआ कि जब आप ट्रांजैक्शंस को अपनी अकाउंट्स बुक्स में रिकॉर्ड करने वाले थे, आप रिकॉर्ड करना ही भूल गए। मतलब एक ट्रांजैक्शन को आपने अकाउंट्स बुक्स में लिखना था, लेकिन आप लिखना भूल गए हो, दैट मींस एरर ऑफ ओमिशन, भूल जाना। आपसे ये मिस्टेक अकाउंट्स बनाते टाइम हो सकती है, जिसका इफेक्ट आपके अकाउंट्स पर आ सकता है। इसके अलावा रिकॉर्डिंग इन रॉन्ग बुक्स, मतलब ये कई बार ऐसा होता है बेटा कि जब आपने कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की, अब जैसा आपको पता है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में मैं सब्सिडरी बुक्स बनाता हूं। सब्सिडरी बुक्स में परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सब बुक्स में बनाता हूं। तो भाई जब ये सब बुक्स में बनाऊंगा, तो कई बार अकाउंटिंग करने वाले पर्सन से ये मिस्टेक भी हो सकती है कि भाई वो क्या करे, एक बुक जिसे रिकॉर्ड तो करना था उसने, मान लीजिए सेल्स बुक में, और गलती से उसने वो एंट्री रिकॉर्ड कर दी परचेज बुक में, या फिर परचेज रिटर्न वाली एंट्री सेल्स रिटर्न में। इस तरह की कुछ मिस्टेक्स आपसे रिकॉर्डिंग के टाइम पर हो सकती हैं, जिनका इफेक्ट आपके अकाउंटिंग रिजल्ट पर आएगा और वो मिस्टेक निकल कर आएंगी। इसी तरह से रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन रॉन्ग अकाउंट, किसी रॉन्ग अकाउंट में आपने ट्रांजैक्शन को किया, या रॉन्ग टोटलिंग, ये तो सबसे बड़ा फैक्टर है। रॉन्ग टोटलिंग कि जब आपने जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड किया, लेजर पोस्टिंग किया, लेजर के इंडिविजुअल कॉलम के आप जब टोटल्स करेंगे, तो रॉन्ग टोटलिंग, ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट हम लोग देखते हैं अकाउंटिंग में, कि आपने एक कॉलम का टोटल जो किया, वो टोटल आपसे गलत हो गया, तो रॉन्ग टोटलिंग की वजह से जो बैलेंस निकल कर आएगा वो भी गलत आएगा। तो ऐसा पॉसिबल है कि रॉन्ग टोटलिंग ऑफ अकाउंट आपके ट्रायल बैलेंस को एग्री ना होने दे, तो इस वजह से मिस्टेक निकल कर आ सकती है। और इसी तरह की जो मैंने बात बताई ना, इसी तरह की कुछ और मिस्टेक्स भी आपके अकाउंटिंग में हो सकती है। तो भाई जब आप अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तो एरर्स का निकल कर आना स्वाभाविक है, एरर्स निकल कर आ सकती हैं। उन एरर्स को while discussing, ये देखो, while discussing about the trial balance, we have seen that preparation of trial balance
is a method of verifying the arithmetical accuracy of entries made in the ledger. मतलब ये कि जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे ना बेटा, तो ट्रायल बैलेंस बनाने के पीछे हमारा सिर्फ एक मोटिव होता है कि जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है वो हम चेक कर पाए। बार बार मैं बोल रहा हूं, जर्नल में डेबिट क्रेडिट इक्वल है, लेजर में भी इक्वल होना चाहिए, और लेजर में भी इक्वल होगा, और आपने उनके टोटल करके जब बैलेंस आप निकाल कर लाओगे तो बैलेंस के भी डेबिट क्रेडिट इक्वल होंगे, जो कि जाएंगे ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम का टोटल अगर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम के टोटल के इक्वल है, तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस में कोई अर्थमेटिकल मिस्टेक हमने नहीं की है, ऐसा हम मान करके चलते हैं। सुनते जाना। बट इट मे बी नोटेड दैट एन एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट प्रूव दैट, मतलब अगर आपका ट्रायल बैलेंस एग्री कर गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल ट्रांजैक्शन आर हैव बीन करेक्टली एनालाइज्ड एंड रिकॉर्डेड इन द प्रॉपर अकाउंट्स एंड ऑल ट्रांजैक्शन हैव बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मतलब ये कि भाई ट्रायल बैलेंस के एग्री होने का मतलब आप 100% श्योर मत हो जाना कि भाई आपकी कोई मिस्टेक नहीं है। ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट के बाद भी आपकी कुछ ऐसी एरर्स निकल कर आ सकती हैं जो ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को इफेक्ट नहीं करेंगी। इसका मतलब आपका ट्रायल बैलेंस तो एग्री कर जाएगा, लेकिन आपकी अकाउंटिंग मिस्टेक अभी भी हो सकती हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं, जब मैं आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये टॉपिक स्टार्ट करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक तो मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, जब मैं ये चैप्टर अब स्टार्ट करूंगा तो आप देखो टाइप्स ऑफ एरर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो। टाइप्स ऑफ एरर में सबसे पहले मैंने क्या लिखा है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। मैं इसको आप कहो तो और थोड़ा सा जूम कर देता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी बढ़ सकती है। ये लो जी, मैं अगर आपके साथ डिस्कस करूं तो ये देखिएगा, अगर आप देखें टाइप्स ऑफ एरर्स, तो बेटे टाइप्स ऑफ एरर्स में आप देख पा रहे हो एरर्स में बी क्लासीफाई इनटू द टू कैटेगरीज। एरर्स को हम लोग दो कैटेगरीज में आपका जो है डिवाइड करेंगे। पहला, एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, और एरर्स विच अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। एक काम करते हैं, थोड़ा आप मेरे साथ नोटबुक भी बनाकर चलते चलो, वहां मैं आपको बताऊंगा। बेटे एक बात बता दूं, मैं कल जो क्लास करूंगा और जो परसों क्लास करूंगा ये बहुत अच्छी क्लास होंगी। वहां मैं सारे कंसेप्ट्स पहले नोटबुक में आपको नोट करवाने वाला हूं, और उन्हीं से रिलेटेड एंट्रीज को मैं पुट करके दिखाऊंगा। आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि एरर्स को कैसे कैलकुलेट करके लाते हैं। अभी आप क्या लिखिएगा, ऐसा लिखो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये वाला जो टॉपिक है ऐसा लिखो टाइप्स ऑफ एरर्स। टाइप्स ऑफ एरर्स, आप मैं जो बता रहा हूं वैसा नोट करो। टाइप्स ऑफ एरर्स, जो मैं आपको बता रहा हूं वैसा नोट करो। ऐसा लिखो टाइप्स ऑफ एरर्स। There are two types of error. First one is errors which do not affect the agreement of ट्रायल बैलेंस। वो एरर्स जो कि आपके ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को अफेक्ट नहीं करती हैं, और आप इन एरर्स का नाम रख सकते हैं, लिखेगा टू साइडेड एरर्स। टू साइडेड एरर्स आप फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लो एक बार, टू साइडेड एरर्स, वो एरर्स जो कि आपके ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को अफेक्ट नहीं करेगा, टू साइडेड एरर्स।
और सेकंड वन आर, लिखो जरा, सेकंड जो है लिखो एरर्स विच अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ऐसी एरर जो कि ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को अफेक्ट करती हैं। आप इसका एग्जांपल लिखो वन साइड, इसका लिखो वन साइडेड एरर्स, इस केस में लिखो वन साइडेड एरर्स। इस केस में आप नोट करें वन साइडेड एरर्स। और भाई मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, इन द केस ऑफ वन साइडेड एरर्स, इन द केस ऑफ, लिखते चलो बेटा, इन द केस ऑफ वन साइडेड एरर्स, इन द केस ऑफ वन साइडेड एरर्स, ट्रायल बैलेंस, in the case of one-sided errors, trial balance does not agree both side. In the case of one-sided errors, trial balance does not agree both side. आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो बोथ साइड एग्री नहीं करेगा। मैं एक काम करता हूं, मैं आपको दोनों के एक एक एग्जाम्पल देता हूं सबसे पहले कि भाई ट्रायल बैलेंस में कौन सी एरर टू साइडेड होंगी, कौन सी एरर वन साइडेड होंगी। मैंने पहला एग्जांपल क्या दिया कि वो एरर्स जो आपके ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को अफेक्ट नहीं करेगा। मतलब ये कि एक एरर के होने के बावजूद आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो बोथ साइड एग्री करेगा। ऐसी कौन सी एरर्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। आप एक काम करिए, आप लिखो example of टू साइडेड एरर। अभी बेटा मैं इनके डिटेल बनाऊंगा, टू साइडेड एरर के कौन कौन से केस हो सकते हैं, उसके भी कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, फिर वन साइडेड एरर के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, सब डिटेल से पढ़ाने वाला हूं। ये तो मैं आपका माइंड सेट कर रहा हूं एक बार की रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या है। एग्जाम्पल ऑफ टू साइडेड एरर्स कि टू साइडेड एरर्स क्या हो सकती हैं। एग्जाम्पल ऑफ टू साइडेड एरर्स, टू साइडेड एरर्स कौन सी हो सकती हैं लिखिए। मैं इसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, लिखो परचेज ऑफ फर्नीचर। एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है, परचेज ऑफ फर्नीचर ₹10,000, परचेज ऑफ फर्नीचर ₹10,000 wrongly debited to purchase account, wrongly debited to purchase account। अब आप मेरी बात को सुनो ध्यान से। हमने फर्नीचर परचेज किया, हमने फर्नीचर परचेज किया 10,000 वैल्यू का, और हमने रॉन्गली किसको डेबिट कर दिया, हमने डेबिट कर दिया बेटे परचेज अकाउंट को। हमने फर्नीचर परचेज किया, देखो परचेज ऑफ फर्नीचर ऑफ ₹10,000 रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। हमने डेबिट तो किया बेटे फर्नीचर, और हमने डेबिट कर दिया, सॉरी डेबिट करना था फर्नीचर, लेकिन हमने डेबिट किसको कर दिया, परचेज को। सुनो, अगर मैं बताऊं राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, अगर आप फर्नीचर परचेज करते हो तो राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, राइट एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर अपन ने कैश में परचेज किया तो राइट एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लीजिए ये एंट्री आपकी राइट एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन हमने रॉन्ग क्या कर दिया, हमने फर्नीचर को डेबिट करने की बजाय हमने किसको डेबिट कर दिया, परचेज को। और हमसे रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। हमसे रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब अपन ने अमाउंट वो भी 10,000 डाल दिया।
अब मैं जो चीज कहना चाह रहा हूं कि भी फर्नीचर टू कैश करना था और हमने परचेज टू कैश कर दिया। करना था फर्नीचर टू कैश, कर दिया हमने परचेज टू कैश। अब एक बात सोचिए जरा कि जर्नल एंट्री में फर्नीचर 10,000 से डेबिट, कैश 10,000 से क्रेडिट होना था, लेकिन हमने फर्नीचर की बजाय परचेज को डेबिट कर दिया और कैश क्रेडिट कर दिया। मैं सिर्फ आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं, जो गलत एंट्री है उसके बावजूद परचेज डेबिट कर दिया बजाय फर्नीचर के, लेकिन आपका डेबिट क्रेडिट तो मैच कर रहा है। अब परचेज डेबिट है, कैश क्रेडिट, आपका डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है। आप इसको पोस्टिंग कर दो लेजर में तो भी आपका डेबिट क्रेडिट मैच करेगा और ट्रायल बैलेंस में भी आपका डेबिट क्रेडिट मैच करेगा, क्योंकि आपने सिर्फ मिस्टेक क्या की है, आपसे मिस्टेक ये हुई कि जहां आपको फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना चाहिए था वहां आपने परचेज अकाउंट को डेबिट किया। मतलब एक अकाउंट की बजाय आपने कोई दूसरा डेबिट कर दिया, लेकिन डेबिट तो किया। अब मैं जो बात आपको कहना चाह रहा हूं, इसकी रेक्टिफाई एंट्री अगर आपको कोई पूछ ले कि भाई इसकी रेक्टिफाई एंट्री क्या बनेगी, तो भाई इसकी जो रेक्टिफाई एंट्री बनेगी, बिल्कुल लॉजिकली बता रहा हूं, रेक्टिफाई एंट्री में फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, फर्नीचर को तो आप कर दो डेबिट, फर्नीचर को तो आप कर दो डेबिट, और परचेज को डेबिट नहीं करना चाहिए था, परचेज को आप कर दो क्रेडिट। मतलब जो अकाउंट डेबिट होना चाहिए था बट किया नहीं है, उसको तो मैंने कर दिया डेबिट, और जो अकाउंट आपने ऑलरेडी डेबिट कर रखा था बट डेबिट नहीं होना चाहिए था, उसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए मैंने कर दिया क्रेडिट। तो एंट्री बन गई फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। ये वाली एंट्री जब बनेगी तो भाई इस एंट्री को फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज ऐसा बनाएंगे आप। अब सब लोग मेरे को ये वाली बात बताओ, इतना सबको क्लियर है? ये मैंने टू साइडेड एरर का एग्जांपल दिया है बेटा। मैं आपको बता दूं, अभी मैं वन साइडेड एरर का जब एग्जांपल दूंगा तो मैं चैप्टर को बिल्कुल खोल दूंगा आपके सामने। तो मेरी आज की जो क्लास है वो सिर्फ आपका माइंड सेट करने के लिए है कि भाई एक्चुअल में ये चैप्टर है क्या। मैं आज आपको डिटेल, मैं इसका डिटेल क्या बताऊंगा अगली क्लासेस में। पहले मैं इसके थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स पूरे आपको नोट कराऊंगा, टाइप्स ऑफ एरर कैसे होंगे, स्टेजेस सब बताऊंगा। उसके बाद एक एक एंट्री को जब मैं प्रैक्टिकली आपके साथ करना स्टार्ट करूंगा, अब खुद बोलेंगे सर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में सर आपने दिल निकाल के छोड़ दिया। अब बिल्कुल ऐसा बोलेंगे, सही है? तो चलिए, अगर मैं आपको बता दूं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में पहला जो एग्जांपल है वो मैंने किसका दिया बेटे? टू साइडेड एरर का। कि टू साइडेड एरर क्या है, कैसे, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया। मैं आपको बता दूं इस तरह की बहुत सारी एरर हो सकती हैं जो टू साइडेड एरर हैं। मैंने सिर्फ आपका माइंड सेट करने के लिए आपको एक एग्जांपल दिया है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लिखो एग्जांपल ऑफ वन साइडेड एरर। और इस एग्जांपल को जब आप समझेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मेरा क्या मूड है आपको ये चैप्टर पढ़ाने का। आपको मेरा मूड समझ में आ जाएगा, आज ही समझ में आ जाएगा कि मैं किस मूड से ये चैप्टर आपको पढ़ाने वाला हूं। आज ही आप क्लियर हो जाएगा आपको। लिखो जरा एग्जाम्पल, लिखो, मैं लिखवाने जा रहा हूं एग्जाम्पल ऑफ। आपको अभी मेरा मूड समझ में आ जाएगा कि मैं किस मूड से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बेटा आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ये देखो एग्जाम्पल ऑफ वन साइडेड एरर्स, एग्जाम्पल ऑफ वन साइडेड एरर्स। अगर आपकी कोई भी वन साइडेड एरर हुई तो मैं आपको बताता हूं। एग्जाम्पल लिखते हैं, क्रेडिट सेल्स टू राम ₹10,000 posted to राम अकाउंट ₹1,000। ये देखो हमने राम को क्रेडिट सेल किया 10,000। आगे क्या लिखा? पोस्टेड टू राम अकाउंट। मतलब जब हमने राम अकाउंट में पोस्टिंग किया तब उसको 1,000 से पोस्टिंग कर दिया। बेटे जैसे जैसे चैप्टर खुलेगा ना आपके सामने ये जो कंफ्यूजन होते हैं ना कि सर सस्पेंस कहां आएगा, सर समझ में नहीं आ रहा, वो सब बातें क्लियर करूंगा। आपको ये बात समझो, ये स्टेज क्या है, इसको मैं नाम देता हूं स्टेज। आपको इसके बारे में कल और परसों की क्लास में समझ में आएगा स्टेज का मतलब क्या है, जब मैं एक एक कंसेप्ट आपको नोट करवाऊंगा। सही है ना? अभी सुनो,
मैंने बोला क्रेडिट सेल्स टू राम ₹10,000। राम को हमने क्रेडिट सेल किया। अब खुद बताओ एंट्री क्या बननी चाहिए? अगर मैं राम को सेल करूंगा क्रेडिट में, एंट्री क्या बनाऊंगा? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या एंट्री बनाऊंगा? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये एंट्री बनाऊंगा 10,000 से। राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये वाली एंट्री बनाऊंगा बेटा। राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सही बात है ना? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000। एंट्री ओके है, एंट्री में गड़बड़ नहीं की। क्या लिखा है? पोस्टेड टू राम अकाउंट। पोस्टिंग की स्टेज है, ये स्टेज कौन सी है? पोस्टिंग वाली स्टेज। मतलब रिकॉर्डिंग में आपने मिस्टेक नहीं की है, आपने एंट्री बना दी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सुनते जाओ आप ध्यान से। लेकिन क्या हुआ? राम टू सेल्स करने के बाद आप जब लेजर बनाने लग गए तो बेटे आप लेजर बनाएंगे एक तो राम का। अब सुनो, लेजर जब आप बनाना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा मैं आपका माइंड क्लियर करता हूं बेटा। एक तो आप लेजर बनाएंगे राम का, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। एक तो आप लेजर बनाएंगे राम का और एक आप लेजर बनाएंगे सेल्स का। एक लेजर बनाएंगे राम का और एक लेजर बनाएंगे सेल्स का। एक लेजर बनाएंगे राम का और एक लेजर बनाएंगे सेल्स का। राम के लेजर में क्या लिखोगे भाई? टू सेल्स। और सेल्स के लेजर में क्या लिखोगे? बाय राम। ऐसा मैंने आपको लेजर पोस्टिंग वाले टॉपिक में पढ़ा दिया अकाउंटिंग प्रोसेस में। और मेरे ख्याल से इतना सबको पता भी होगा कि जर्नल से जब आप लेजर पोस्टिंग करोगे राम अकाउंट डेबिट टू सेल, तो राम में लिखोगे टू सेल्स और सेल्स में लिखोगे बाय राम। बट उसका लॉजिक क्या था, ऐसा क्यों होता है, मैंने प्रोसेस के लिए आपको जब अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ाया पूरा डिटेल से बता रखा है। अब राम अकाउंट डेबिट टू सेल अगर आप बनाओगे तो राम डेबिट होना चाहिए 10,000 से, सेल्स क्रेडिट होना चाहिए 10,000 से। लेकिन मिस्टेक क्या हुई, आपने राम के अकाउंट को 10,000 की बजाय 1,000 से डेबिट किया, जबकि सेल्स आपका पूरा 10,000 से क्रेडिट है। अब एक बात समझिए, अगर आपसे ऐसी मिस्टेक हो गई कि पोस्टिंग के टाइम पर राम को जहां 10,000 से डेबिट करना था वहां कितना डेबिट हुआ? 1,000। आप ये देखो, ये डेबिट क्रेडिट मिसमैच हो गया। और जैसे ही डेबिट क्रेडिट मिसमैच होगा सस्पेंस आ जाएगा, आपका ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा। सही बात है ना? जहां डेबिट क्रेडिट मैच नहीं करेगा, आप खुद बताएं कैसे आपका ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा? तो ऐसी एरर आपके ट्रायल बैलेंस को एग्री नहीं होने देगी। अभी आप मेरी बात सुनो, आपने जर्नल बना दिया, लेजर पोस्टिंग कर दिया, लेजर में क्या मिस्टेक की मैंने बता दी। अब जब आप इसके जस्ट बाद ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, इसके जस्ट बाद आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, तो भाई ट्रायल बैलेंस में ये देखो, आप जब इसके जस्ट बाद ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस आपका कैसे बनेगा? सुनो, राम का जो लेजर है वो कितना टोटल शो करेगा? 1,000। सेल्स का टोटल कितना शो करेगा? 10,000। मैं अगर सिंगल एंट्री के इफेक्ट से ट्रायल बैलेंस आपको बना के दे दूं तो सिंगल एंट्री का इफेक्ट क्या आएगा? राम्स अकाउंट कितना बैलेंस शो कर रहा है ट्रायल बैलेंस में? 1,000 डेबिट। और सेल्स अकाउंट आपके ट्रायल बैलेंस में कितना बैलेंस शो करेगा? 10,000 क्रेडिट। मतलब डेबिट क्रेडिट मिसमैच हो रहा है ना? तो आप क्या करेंगे, इस ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए आप यहां क्या लिखेंगे भाई? सस्पेंस अकाउंट। सुनते जाना पूरी बात। आप बोलेंगे सर दिल निकाल के छोड़ रहे हो आप, ये देखो आपने सस्पेंस बनाकर ट्रायल मैच कर दिया। अब जहां सस्पेंस है आपको ये बात पता है कि अगर किसी भी ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस है दैट मींस वहां मिस्टेक है। इसी वजह से तो ट्रायल हमने बनाया ना, ये चेक करने के लिए कि हमसे कोई अर्थमेटिकल मिस्टेक तो नहीं हो गई क्या। और जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, हमारा ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हुआ, तो हमें पता लग गया कि भाई अर्थमेटिकल मिस्टेक हो गई है। अब हमने अपने अकाउंटेंट को क्या बोला कि भाई अपनी वो अर्थमेटिकल मिस्टेक फाइंड आउट करके लाओ। अब हमारे अकाउंटेंट ने 1 to 1 एंट्री चेक की और जब एंट्री चेक की तो उसके सामने क्या निकल कर आया कि
राम को जहां 10,000 से डेबिट करना था वहां हमने 1,000 से डेबिट कर रखा है। इसका मतलब राम अकाउंट में 9,000 की हमसे हो रखी है मिस्टेक। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां बनाऊंगा एक रेक्टिफाई एंट्री। अब प्रोसेस देखो आप पहले, रेक्टिफाई एंट्री। अब मैं एक रेक्टिफाई एंट्री बनाने वाला हूं। क्या रेक्टिफाई एंट्री बननी चाहिए? अब ये बता दो गलती किस में है? राम में। क्या गलती है? राम को डेबिट करना चाहिए था 10,000, हमने डेबिट किया है 1,000। रेक्टिफाई एंट्री में आप राम अकाउंट को 9,000 बेटे और डेबिट कर दो। अब क्योंकि राम को अपन ने पहले गलत किया था, उसी वजह से हमारी बुक्स में क्या आया था? सस्पेंस। अब जब हमने गलती ठीक कर दी तो उसकी वजह जो सस्पेंस था उसको नील करना पड़ेगा। सस्पेंस का बैलेंस डेबिट था, उसको नील करने के लिए मैंने क्रेडिट कर दिया। अब आपके सामने स्क्रीन पर रेक्टिफाई एंट्री जो है वो ये आपकी बन गई, राम अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ये वाली एंट्री आपने बना दी। अब जो ट्रायल बैलेंस आपने बनाया वो गलत था, रेक्टिफाई एंट्री बना दी। अब एक बात और है, रेक्टिफाई एंट्री मैंने समझा दी, आपको क्लियर है? आप बोलेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं रेक्टिफाई एंट्री बनाऊं, मेरे से रेक्टिफाई एंट्री गलत बन जाए। अब मैं कैसे चेक करूं कि मेरी रेक्टिफाई एंट्री राइट है या रॉन्ग है? भी आपने रेक्टिफाई एंट्री बना दी, बट हो सकता है आपने वहां मिस्टेक कर दी फिर से कोई, तो आपको कैसे पता चलेगा कि रेक्टिफाई एंट्री राइट है या रॉन्ग है? ये भी मैं तरीका बताता हूं। ये देखो, आपने मिस्टेक कर दी थी तो आपका ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हुआ। ऊपर जो स्क्रीन पर ट्रायल बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है वो राइट नहीं है, वो रॉन्ग है। आपने उसको राइट करने के लिए रेक्टिफाई एंट्री बना दी। अब इस रेक्टिफाई एंट्री का इफेक्ट मैं आपके ट्रायल बैलेंस पे डालने वाला हूं, और मैं बनाने वाला हूं रेक्टिफाई ट्रायल बैलेंस। मैं आपको बनाकर देने वाला हूं रेक्टिफाई ट्रायल बैलेंस। आपको मैं बनाकर दूंगा रेक्टिफाइड ट्रायल बैलेंस। ये देखो, रेक्टिफाइड ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे? राम का जो बैलेंस था पुराने वाले ट्रायल बैलेंस में कितना था बेटे? 10,000। इस वाली एंट्री में अपन ने राम को कितने से और डेबिट कर दिया? 9,000। मैंने बोला राम का जो बैलेंस था वो था 1,000, और मैंने राम को इस एंट्री में कितना और डेबिट कर दिया? 9,000। तो मेरे रेक्टिफाई वाले ट्रायल बैलेंस में राम का बैलेंस कितना डेबिट होना चाहिए? 10,000। गलत वाले ट्रायल बैलेंस में राम 1,000 से डेबिट है, रेक्टिफाई एंट्री में मैंने राम को 9,000 से और डेबिट कर दिया, तो रेक्टिफाइड ट्रायल बैलेंस में राम कितने से डेबिट हो गया? 10,000 से डेबिट हो गया। ये देखो, सेल्स आपका ओल्ड वाले ट्रायल बैलेंस में कितना क्रेडिट है? 10,000। रेक्टिफाई एंट्री में देखो सेल्स का नाम आया क्या? आप देख पा रहे हो सर, रेक्टिफाई एंट्री में तो सेल्स का नाम ही नहीं है। तो चलो फिर सेल्स एज इट इज आप लिख दो, 10,000 क्रेडिट। सही है, सेल्स एज इट इज क्रेडिट बच गया। ओल्ड वाले ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस कितना था? 9,000 डेबिट। रेक्टिफाई एंट्री में आपने सस्पेंस क्या कर दिया? क्रेडिट। तो अब आपके नए ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस 0 हो गया। तो अब आपका जो रेक्टिफाई वाला ट्रायल बैलेंस है ये चेक करो, ये 10,000 से आपका हो गया राइट। और अगर आपने मिस्टेक नहीं की हो तो भी तो राम अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता, और अब भी वही हुआ है। तो जो मिस्टेक आपने की उसको मैं कंक्लूड करके ले आया और मैंने आपको बना के दिया रेक्टिफाई वाला ट्रायल बैलेंस। किस तरह से बनाएंगे रेक्टिफाइड ट्रायल बैलेंस, ये बेटे मैंने आपको बता दिया। ये बताओ वन साइडेड एरर का इफेक्ट कैसे निकालेंगे, टू साइडेड का इफेक्ट कैसे निकालेंगे, ये टॉपिक मैंने आज आपको करवा दिया। सही बात है, मैंने जस्ट आपको इंट्रोडक्शन किया। मैं फिर बता दूं, ये मेरी सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को लेकर। जब मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपके सामने डिटेल से बनाना स्टार्ट करूंगा, सही मायने में, एक बात सुनना, स्क्रीन पर आओ। मैंने आज की क्लास में आपको यह बताया कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या है, कि जब मैं अकाउंटिंग मिस्टेक मेरे से होंगी अकाउंटिंग प्रोसेस के टाइम पर,
उन्हें रेक्टिफाई कैसे करना है, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, उसके लिए मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं। मैंने बोला जब मैं अकाउंटिंग प्रोसेस करता हूं तो अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम जर्नल बनाते हैं, जर्नल से लेजर बनाते हैं और उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस मेरे अर्थमेटिकल मिस्टेक को चेक करके देगा कि राइट है या रॉन्ग है। मैंने आपको बताया इसके बाद कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर, कि एक वो एरर है जो आपके ट्रायल बैलेंस को एग्री होने देगा और एक वो एरर है जो कि ट्रायल बैलेंस को एग्री नहीं होने देगा। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया टू साइडेड एरर का कि जो आपके ट्रायल बैलेंस को एग्री होने दे रहा था, मतलब एरर होने के बावजूद आपका ट्रायल बैलेंस एग्री कर गया। मैंने इसका एक एग्जांपल दिया और उसका सॉल्यूशन बना के दिखाया। फिर मैंने एक एग्जांपल आपको दिया उस एरर का कि जो कि आपके ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को नहीं होने देगा। अब मैं आपको बता दूं, इसी के ऊपर कल से हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। मैं आपको थ्योरेटिकल बताऊंगा बढ़िया लेवल पर, और कंसेप्ट बताने के बाद इसकी अकाउंटिंग एंट्री बनाना हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप मेरे को ये बताइएगा, आप सबके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप मेरे को बताइएगा व्हाट्सएप से, मैसेज से, हमारे फेसबुक पेज विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स पर कि भाई किस तरह से आपको आज का वीडियो पसंद आया नहीं आया। क्योंकि बेटा जब तक आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट हमारे साथ नहीं होता है, तब तक मैं मोटिवेट जब तक नहीं रहूंगा, मैं बढ़िया लेक्चर्स आपके लिए बना ही नहीं पाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं, हमारा यूट्यूब चैनल है विशेष एकेडमी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स लेकर आने वाला हूं आपके सिलेबस से रिलेटेड। हमारा जो फेसबुक पेज है आप विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स, उसको जरूर लाइक कर दें। वहां मैं बहुत सारे अपडेट्स आपके लिए लेकर आता हूं। और हमारा जो है एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर विशेष एकेडमी के नाम से, हमारा ऐप है विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स के नाम से, उसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सही है जी। और वहां आपको बहुत सारे वीडियोस जो है वो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूं 9813170795। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कोई भी क्वेरीज जो हैं वो कर सकते हैं। सही है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा अब जरूर मेरे को बताइएगा, और अगली क्लास में मिलते हैं इसके कंसेप्ट के साथ। ठीक है बेटे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।